नर्मदा, तू विहू की माँ होकर अपनी बहू और हरप्रीत, तू संस्कारों वाली हरप्रीत क्या मर गई? भगवान, अब भी क्या भी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। दादी माँ नहीं, दादी माँ, इनकी कोई गलती नहीं है। सच तो यही है ना कि मेरी कुंडली में दोष है और विहान के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे कुंडली के दोष की वजह से हुआ। और अभी भी वो कुंडली दोष बरकरार है। हमें कुछ करना पड़ेगा वरना विहान की जान को खतरा हो सकता है। मैं सच कह रही हूँ दादी माँ, प्लीज हमें कुछ करना होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी मॉडर्न लड़की होकर इन सब अंधविश्वासों में जीती हो तुम? पहले विश्वास नहीं करती थी, पर विहान तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे विश्वास करना पड़ा। लेकिन कायरा, अगर ये सब सच होता तो विहान इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। खतरा अभी तक टला नहीं है मिनी। विहान की जिंदगी अभी भी खतरे में है। चुप! तुम दोनों तो एक लफ्ज भी ना बोलना और निकल जाओ यहाँ से। कहा ना मैंने। दादी माँ प्लीज विहान से पूछिए ना वो अब तक कहाँ था। विहान, तुम कहाँ थे? बोलो ना। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? फोन भी नहीं मेरा उठा। फोन बंद हो गया था। घर से जैसे ही निकला बाइक भी खराब हो गई। इंटरव्यू में गया तो जॉब भी नहीं मिली। ये सब बातों से इतना फ्रस्ट्रेटेड था, बाहर आकर देखा तो फोन भी बंद था। फोन चालू करने की कोशिश की तो हैंग हो गया। रिपेयर करवाए तो सबसे पहले अननोन नंबर से कॉल आया जिस पर तुम्हारी आवाज सुनी। उस नंबर को ट्रेस करके मैं होटल पहुंचा। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो जाने क्या हो जाता। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि मेरी जान खतरे में थी। मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सच है विहान, पंडित जी ने कहा है कि 6 घंटे तुम पर भारी है और 2 घंटे बंद करो ये सब बकवास कायरा। मुझे कुछ नहीं होगा। विहान, we have to be careful विहान। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं? प्लीज पुत्र, बात समझने की कोशिश कर। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम डर गई थी। लेकिन मान पुत्र, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन पुत्र, मुसीबत के वक्त में इंसान को सही और गलत की सूझबूझ नहीं रहती। तेरी जान खतरे में थी पुत्र। नहीं चाची माँ, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। इसकी माफी तो इन दोनों को नहीं मिल सकती। लेकिन विहू, अगर ये सच है तो इसका कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा ना बेटा। दादी माँ, और वो भी 2 घंटे के अंदर। आप कैसे खोजेंगे उपाय? किसके पास जाएंगे? उस पंडित के पास जिसने इन लोगों को मुझे पता है इसका उपाय हमें कौन देगी। सब सुन लिया है मैंने। मैं तो माँ का तबीयत के बारे में सुनकर भागा भागा आया, पर यहाँ की सिचुएशन बहुत सीरियस है। वैसे तो मैं इस तरह का बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अपना व्यू की बात हो तो विश्वास करनी पड़ेगी। व्यू, बेटा तुम अपने आप को 2 घंटा के लिए कमरा में बंद कर लो। जब तक हम इसका उपाय ना खोज लें बाहर मत निकलना। नहीं ताई माँ,
मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है और मैं कुछ नहीं करने वाला। नहीं भी, गीता बिल्कुल सही बोल रही है। ये 2 घंटे तो हमें किसी तरह भी गुजारने हैं। अंदर जाओ। विहान, सब लोग यही चाहते हैं, तो जाओ ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं करता। किसकी बात कर रही थी आप? जो उपाय बता सकता है? हाँ, यहाँ पास के गांव में एक औरत है, मुझे लगता है उसके पास कुंडली दोष की इलाज जरूर होगी। माता जी, आ गई तू? सही है, सब समझ गई मैं। तेरी आंखों में सच्चाई है। आप मुझे उपाय बता सकते हैं माता जी, जो मेरे पति की जान बचानी है? सिर्फ एक उपाय है, दूसरा कोई नहीं। उस घर में एक आत्मा रहती है। वो आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। अभी भी वो उस घर में भटक रही है। उस आत्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी विहान की जान बच सकती है। किसका आत्मा माता जी? आरुषि है उसका नाम। उसे उस घर से जाना होगा। हमें उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। नहीं माता जी, अगर आरुषि हमारे पास रहना चाहती है, हमारा इर्द गिर्द रहना चाहती है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं माँ, लेकिन बात विहान के जान की है। कर दिया ना दूसरा पत्नी के जैसा बात। आप समझ नहीं रही है कि माँ, बात विहान के जान की है। आप मुझे उपाय बताइए, मुझे क्या करना होगा? उसके लिए हमें यज्ञ करना होगा, अभी, इसी वक्त। और उसके लिए मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कहाँ? वहीं जहां उसकी पहली पत्नी आरुषि की आत्मा कैद है। हम उसकी आत्मा को वहीं से मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो रास्ता बहुत ही कठिन है और कार्य भी। इसमें जान का खतरा भी है और मृत्यु की संभावना भी है। मंजूर है तो चलो मेरे साथ। जी मंजूर। कायरा कहाँ है? वो माँ जिन माताजी के पास उपाय के लिए गए थे, उन्होंने एक क्रिया बोला है करने के लिए। कायरा उन्हीं के साथ गया है। अरे, आपने किसी अनजान औरत के साथ उसे कैसे जाने दिया? बेटा, मैं भी जाना चाहती थी उसके साथ, पर माताजी ने साफ साफ बोला कि क्रिया के लिए कायरा को अकेले जाना होगा। साथ बना कर रखा है इस घर। माताजी कहाँ लेकर गई हैं उसे? आप उनका नाम बताइए मुझे, मैं जाता हूँ। हुई माताजी। खा गई ना धोखा। क्या मतलब है तुम्हारी?
आपको किसी ने बेवकूफ बनाया थी। आपको उस माता के बारे में किसने बताया था? वो पड़ोस की दुकान में कोई बात कर रहा था। एक मिनट, ले आओ अंदर। चल चल। ये बीबो है चाची माँ, कायरा कहाँ है? हमने बाहर इसकी बातें सुन ली थी। यही है वो औरत जो हमारे बहन को जान से मारना चाहती है। What? हाँ माँ, कायरा की कुंडली में दोष है, ये सच है। लेकिन विहान को कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारी आरुषि की आत्मा उसे बचा रही है। आरुषि की आत्मा विहान का सुरक्षा कवच है जो कायरा की कुंडली के दोष को नाकाम कर देती है। ये सब इस बीबो का नाटक है जिसने कायरा को फुसलाया ताकि वो आरुषि की आत्मा को यहां से ले जाए, ताकि विहान पर से आरुषि का सुरक्षा कवच हट जाए और कायरा की कुंडली का दोष अपना प्रभाव डाल सके। ये सब क्या बकवास कर रही हैं अम्मा? आज के जमाने में आप इन सब चीजों पर विश्वास करती हैं? सही है ये विहान। बदमाश औरत, ये सच है क्या? छोड़। अरे दूर हो सब लोग, दूर हो। छोड़ो छोड़ोगी तब? क्योंकि पास में आया ना तो गर्दन काट दूंगी इसकी मैं, समझे? बीबो! तेरे बेटे को तो मरना पड़ेगा, समझी? कि वो मरेगा तभी कायरा की सारी जायदाद मुझे मिलेगी। तुझे अपना कुंडली दोष मिटाकर पति की जान बचानी है ना? हाँ। तो सुन, तुझे इस मटके को लेना है और पूरा चक्कर काटना है। एक एक सुपारी चारों कोने में रखनी है और इस विधि के 3 नियम है। अगर तूने उसका पालन नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। पहला नियम, चाहे कुछ भी हो जाए तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। यहां उपस्थित बुरी आत्माएं तुझे रोकने की कोशिश करेगी, तुझे पुकारेगी वो आत्माएं। तेरा मन विचलित होगा, पर एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दूसरा नियम, तुझे अपनी चप्पल उतार कर रखनी होगी, पर तेरे पैर में कंकर या कांच लगना नहीं चाहिए, वरना खून निकलेगा। और अगर खून निकला तो सारी क्रिया असफल हो जाएगी। अब तीसरा और महत्वपूर्ण नियम, जब क्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद तुझे तेरे मुंह से एक भी शब्द या आवाज नहीं निकालनी है। एक भी नियम टूटा तो समझ लेना तेरे पति की पहली पत्नी आरुषि की आत्मा, जिसे तू मुक्ति देना चाहती है, वो तेरे शरीर में प्रवेश कर देगी और अपने इशारों पे तुझे नचाएगी। सोच विचार बंद कर, सिर्फ 1 घंटा बचा है। लेकिन मेरे पति की पहली पत्नी उसकी जिंदगी थी, मैं उनसे उनकी जिंदगी कैसे छीन सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ऐसा।
अब तू मेरे वशीकरण में फंस चुकी है। अब तू यहां से कहीं नहीं जा सकती और अब तू वही करेगी जो मैं तुझे करने को कहूंगी। दरवाजा खोलिए, बीबो! क्या कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम्हारी आरुषि की आत्मा को इस घर से जाने से कोई नहीं रोक। और उसके बाद तू तो गया विहान, तेरा काम तो तमाम। कुछ समझ आया? नहीं आया ना? मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना कि तेरा मरना बहुत जरूरी हो, क्योंकि जब तक तू जिंदा है ना, कायरा इस घर से कभी नहीं जाए। कि वो बेवकूफ तुझसे प्यार करने लगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं? पर मैं इस प्यार को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। वो क्या है ना, अपनी जिंदगी के 20 साल दिए मैंने अपने इस मकसद में कामयाब होने की, और वो बेवकूफ कायरा मेरे सारे किए कराए पे पानी फेरना चाहती, मुझे फेल करना चाहते, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। क्योंकि उसे तुझसे प्यार हो गया है, तेरे बच्चों से प्यार हो गया, तेरी माओ से प्यार। अपने सतरंगी ससुराल से कुछ ज्यादा प्यार है, इतना कि इन माओं को अपनी सगी माएं समझने लगी। और मैंने, जिसने पार पहुंच के उसको बड़ा किया ना, उसकी बात तक नहीं सुनती, मेरी तरफ देखती नहीं है वो। समझ सकते हो मुझ पे क्या बीतती होगी? समझ सकते हो? समझाया था कि अपने दिल को संभाल के रख, अपने ससुराल में किसी से ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं। पर नहीं, सुनी नहीं ना उसने मेरी। अब खामखा तुझे मरना पड़ेगा वे। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। बाहर निकलकर छोड़ूंगा नहीं आपको, याद रखिएगा इस बात को। अब तो बहुत देर हो चुकी है बिहार। क्या कर दो? कुछ करने के लिए तुम जिंदा कहाँ रहने वाले हो? खैर, अब मुझे जाके देखना है कि कायरा सारी क्रिया सही से कर रही है कि नहीं। वो क्या है ना, इस बार मैं कोई चांस नहीं दे सकती। तब तक तुम लोग सड़ो यहीं पर। कोई मदद करो! कोई मदद करो! क्या होगा? आज आप लोगों के अंधविश्वास की वजह से बात यहां तक पहुंच गई है। देख लिया आपकी हरकतों का नतीजा। आज आपके अंधविश्वास की वजह से कायरा की जान खतरे में। पहले आप दोनों ने कुंडली दोष की वजह से कायरा को मुसीबत में डाला, और अब टाइम आने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। और इन दोनों चीजों का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। असल में यह साजिश बीबो की रची हुई है। अब समझ में आए आपको? रोइए आप, यहां बैठकर रोइए, लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मुझे कायरा को बचाना होगा। आज तो कायरा को बचाने की बात कर रहा है बेटा, लेकिन तुझे पता है वो क्या कर रही है? वो आरुषि को इस घर से हमेशा के लिए निकालने की कोशिश कर रही है। प्लीज बिहार, ऐसा मत होने दे प्लीज। हाँ पुत्र,
बचाना ही है तो अरुषि की आत्मा को इस कार से निकलने से बचा, कायरा को क्रिया करने से रोक। तू समझता क्यों नहीं पुत्र? ये अरुषि की आत्मा ही है जो तुझे मौत से बचा रही है, और तेरी कायरा उसे मुक्त कर रही है। क्यों? ताकि तेरी जिंदगी पर खतरा मंडरा सके। चाची माँ, आरुषि मेरा पहला प्यार थी और हमेशा रहेगी चाची माँ। मैं उसे कभी नहीं भुला सकता, लेकिन वो मेरा बीता हुआ कल थी। और कायरा, कायरा मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उसे बचाना होगा।